हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 21 जून को रिलीज़ की गई है। अब इसको कौन रिलीज़ करता है और इंडिया की इसमें रैंक क्या है, इंडिया की रैंक लास्ट 5 ईयर्स में क्या रही है, ग्लोबल रैंक क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में एग्जाम में आते हैं वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। देखिए, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट है, ये कौन पब्लिश करता है? UNCTAD। तो सबसे पहले हम UNCTAD के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? तो पहले तो ये इसका लोगो है, यूनाइटेड नेशन UNCTAD इसका लोगो है ये। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। UN यूनाइटेड नेशन, C फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है? ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि पार्ट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब इसका एम क्या है? टू प्रमोट डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन करना है ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा बने, उसका पार्ट बने, मतलब कि उनमें भी डेवलपमेंट हो। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म ला के देना है जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलपमेंट कर सके अपना। ठीक है, बेसिकली ये जो आपका UNCTAD है, ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो देती है तो उसमें ये क्या करती है, 3 तरह से ये देती है। एक तो ग्लोबली किस तरह से FDI बढ़ा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ा है, ठीक है, बढ़ा है, घटा है, क्या है, तो वो बताती है। दूसरा बताती है कि कंट्री वाइज किस तरह से हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा ये बताती है कि रीजन वाइज, जैसे कि ये आप बात करें तो एशिया में कितना बड़ा है, साउथ एशिया में कैसा, तो रीजन वाइज एक बताती है, दूसरा बताती है कंट्री वाइज, और तीसरा बताती है आपका ये पूरा का पूरा ग्लोबली कितना बड़ा है या कम हुआ है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो UNCTAD है ये कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है? तो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, TAD से समझा जाएगा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये पब्लिश करती है, और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, जो लीस्ट डेवलपमेंट हुआ है जिन कंट्रीज में उनकी रिपोर्ट, मतलब उनकी लिस्ट तैयार करती है और बताती है। इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट पब्लिश करती है UNCTAD। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, अब इसकी रिपोर्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 की है, तो 2020 का डेटा इन्होंने पब्लिश किया है और एक्सपेक्टेड 2021 में कैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कौन कौन सी रिपोर्ट बताती है वो मैं बता देती हूँ, किस तरह से बताती है। तो मैंने आपको बताया ग्लोबली बताती है कि किस तरह से FDI बढ़ा है ग्लोबली या कम हुआ है, रीजन वाइज बताती है, और एक बताती है कंट्री का। हमें यहाँ पे मेनली याद रखना है कि ग्लोबली क्या हुआ है और इंडिया का क्या हुआ है। ओके, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे थोड़ा रीजन वाइज भी पूछ लिया जा सकता है, या क्यों क्या, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको ग्लोबली पता होना चाहिए। ओके, अब बात आती है कि ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है 2021 की, ये कब रिलीज हुई थी? तो जून 2021 में, 21 जून 2021, मतलब कि योगा डे पर। ओके, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि 2020 में जो वर्ल्ड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखिए 2 तरह से होता है, एक तो होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। इनफ्लो क्या होता है? इनफ्लो मतलब कि जैसे कि हम इंडिया है, इंडिया में बाहर की कंपनी से कितना पैसा आया, ठीक है, उन्होंने लगाया, तो उसको बोलते हैं इनफ्लो, अंदर आया इनफ्लो। ठीक है, और इंडिया से बाहर गया तो उसको आउटफ्लो बोलते हैं। क्या होता है कि बाहर की कंपनीज इंडिया की कंपनीज में पैसा लगाती, इंडिया में पैसा लगाती, वहां पे उनको ग्रो दिख रहा है तो पैसा लगाते हैं। ठीक है,
तो वो होता है इनफ्लो, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये बेसिकली है, ठीक है। तो ग्लोबली कितना इसका फ्लो हुआ, ठीक है। तो 2019 में ये था 1.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। 2021 की रिपोर्ट है, 2020 का डेटा बता रही है। 2019 में ये कितना था 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जो कि 2020 में कितना हो गया 1 ट्रिलियन डॉलर, मतलब कि कम हो गया। और ये कितना कम हुआ 35% कम हुआ, ग्लोबली कम हुआ, मतलब पूरे के पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये कितना कम हुआ है 35% कम हुआ है 2019 के कंपैरिजन में 20 में। अब ऐसा क्यों कम हुआ, तो आपको भी पता है कोविड पैंडेमिक की वजह से, कोरोना चल रहा है, इतना सिक्योरिटी लग नहीं रही है, काम भी बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो इसी वजह से ये कम हो गया है। इवन इन्होंने फोरकास्ट किया है कि जो 2021 है उसमें ये सबसे कम पड़ जाएगा, मतलब कि और नीचे जाएगा ये, और बाद में फिर ये रिकवर होगा तो 10 से 15% की इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इन्होंने बोला है। ये ग्लोबली बात कर ली हमने। अब बात आती है कि यहाँ पे इंडिया का क्या हाल है। इंडिया में जो एफडीआई है वो बड़ा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 2019 के कंपैरिजन में 2020 में बड़ा है। कितना बड़ा है 27% बड़ा है। ओके, अगर हम बात करें जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना उन सभी का एफडीआई कम हुआ है, यहाँ पे इंडिया का एफडीआई जो है वो बड़ा है। और कितना बड़ा है 27% बड़ा है। 2019 में ये था 51 बिलियन डॉलर, जो कि 2020 में कितना हो गया 64 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब कि बाहर की कंपनी से यहाँ पे पैसा लगाया है, मतलब बाहर से पैसा आया है इंडिया में, ठीक है। अब ये क्यों बड़ा है, कोरोना तो हर जगह ही चल रहा है, फिर इंडिया में क्यों बड़ा, तो इंडिया में बड़ा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की वजह से। ओके, देखिए कोरोना की वजह से डिजिटलाइजेशन हुआ और इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है, और इसी वजह से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है उसमें पैसा लगाया गया और ये जो है वो बड़ा, ठीक है। इवन इन्होंने तारीफ भी की काफ़ी इंडिया की, कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल पिलर्स पे खड़ी हुई है, और इसी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 2021 में कम तो होगी, ऐसा नहीं कि 2021 में कम नहीं होगी, बट वापस ये बढ़ जाएगी, ठीक है, अच्छे से जल्दी ये इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, और इसके साथ ही इंडिया 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट हो गया ऑफ इनफ्लोज इन द वर्ल्ड, मतलब कि 5th नंबर पे हो गया है। लास्ट ईयर कितने पे था ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। 2019 के डेटा की अगर हम बात करें तो 2019 में किस नंबर पे था इंडिया, 2020 में कितना हो गया, जो 5th नंबर है उस पर हो गया। ये 2021 की रिपोर्ट में 2020 का बताया इन्होंने। ओके, अब एफडीआई जो है वो साउथ एशिया की एफडीआई भी बड़ी है, 20% बड़ी है। इंडिया की बड़ी तो साउथ एशिया की, इवन ये चाइना है उसकी भी बड़ी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है साउथ एशिया का बड़ा है 20% से, कितना हो गया 71 बिलियन डॉलर हो गया। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं और अंडर डेवलप्ड जो हैं, मतलब कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका एफडीआई कम हुआ है। जितनी भी आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि यूके है, सभी का जो एफडीआई है वो कम हुआ है। और टोटल अगर हम बात करें डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का वो कितना हुआ है 58% फेल हुआ है, मतलब कि इतना कम हुआ है। ओके, एफडीआई इन डेवलपिंग इकोनॉमीज जो, मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें भी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन 8% हुआ है, मतलब काफ़ी कम डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे 58% जितना होता था उसका 58% कम हो गया। डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनका सिर्फ 8% कम हुआ है, मेनली बिकॉज ऑफ रोबस्ट फ्लोज इन एशिया, ठीक है, इसी वजह से हुआ है। अब जो अकाउंटेड फॉर 2/3 ऑफ ग्लोबल एफडीआई अप फ्रॉम जस्ट अंडर हाफ इन 2019, मतलब कि 2019 में ये कितना था, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनका कितना था, सिर्फ और सिर्फ हाफ था। मतलब जितना एफडीआई होता था ना ग्लोबली उसका हाफ से भी कम, आधे से भी कम था। अब इसका कितना है 2/3 है, ठीक है, तो ये बड़ा है। ओके, अब उसके बाद जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं ये। ओके, इसके अलावा अगर हम जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें उनका स्टेबल है, उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। सबसे ज़्यादा बुरी हालत हुई है डेवलप्ड कंट्रीज़ की। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं एफडीआई इनफ्लो की। देखिए ये एफडीआई इनफ्लो है वर्ल्ड का, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का और ट्रांजिशन इकोनॉमीज़ का, किस तरह से एफडीआई इनफ्लो हुआ है 2019-20 में, ठीक है। उससे पहले का भी यहाँ डिस्कस करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है बिलियन डॉलर, ठीक है, 2000 बिलियन डॉलर इस तरह से,
ठीक है, ये बिलियन डॉलर में है। और ये आपकी डेट दे रखी है 2007, 2020, तो 2019-20 का हम देखते हैं। पहले तो वर्ल्ड का जो है एफडीआई इनफ्लो वो बहुत कम हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही कम हुआ है वर्ल्ड का, ठीक है, ओके। इसके बाद डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनका भी बहुत गिरा है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, यहाँ आपको दिख रहा है, और जो ट्रांजिशन इकोनॉमीज़ हैं उनका भी, ओके। तो ये है बेसिकली ये ग्राफ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड का अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से गिर रहा है ना, कंटिन्यूसली गिर रहा है। 2018 से 19 में थोड़ा सा बढ़ा था, बाकी फिर गिर रहा है। इसी तरह से अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की बात करें तो ये भी कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये बढ़ा था, ओके। और अगर हम बात करें डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का तो उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, तो यहाँ पे भी कम नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये हम बात कर रहे हैं, ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल है, वर्ल्ड टोटल कितना कम हुआ है, 35% है ना, ये 35% कम हुआ है, इसीलिए माइनस है यहाँ पे। ये है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का, तो कितना कम हुआ है, -8%, मतलब बाकी सबके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत कम, ठीक है, बहुत कम गिरा है, मतलब कि बहुत कम उसमें कमी आई है, ओके। इसके बाद डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की अगर हम बात करें तो 58%, ठीक है, काफ़ी कम हो गया ये 58%, और ट्रांजिशन इकोनॉमीज़ का -58%, ठीक है, इनका भी, ओके। तो ये बेसिकली ग्राफ है किस तरह से कम हुआ है 2019 के कंपैरिजन में 2020 में, ओके। तो हमने यहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कस किया। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इन्वेस्टमेंट इन एसडीजी। एसडीजी में इन्वेस्टमेंट जो होता है उस पर कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। हेल्थ की बात करें हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हेल्थ में 3rd नंबर पर आता है, ये 54% कम हुआ है, ठीक है, न्यू हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं हुए हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम हुआ है। इसी तरह से फूड और एग्रीकल्चर में भी कम हुआ है 49%, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। इसी तरह से एजुकेशन में भी -35%, ठीक है। वॉश क्लीन जो हमारे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, इसके लिए 67% कम हुआ है, तो ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी कम हुआ है, ठीक है। तो इन सभी पर बहुत बुरा असर पड़ा है कोविड-19 का। अब बात करते हैं टॉप 20 कंट्रीज़ इन 2021 रिपोर्ट, जो वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, इसमें टॉप 20 कंट्रीज़ कौन है, तो आपको पहली पता होना चाहिए। पहली तो है यूएस, ठीक है, बट अगर आप देखें, ये देखिए, ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, ये लास्ट ईयर की 2019 की रैंक है, और ये है 2020 का इन्वेस्टमेंट, और ये 2019 का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऊपर वाला 20 का और नीचे वाला 19 का है। तो यूएस का बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा तो इनमें ही है, 1st नंबर पर है, लेकिन ये कम हुआ 2019 के कंपैरिजन 2020 में इतना कम हो गया, ठीक है। इसी तरह से चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में बड़ा है, ओके, चाइना 2nd नंबर पर है, हांगकांग चाइना, ठीक है, ये कितने नंबर पे, ये 3rd नंबर पे है। सिंगापुर 4th नंबर पर है, इसमें भी कम हुआ है। इसके बाद इंडिया आता है, तो इंडिया 5th नंबर पे है, ठीक है, 5th नंबर पर इंडिया है। लास्ट ईयर कितने नंबर पे था, तो 8th नंबर पे था, ओके। बाकी हम रैंक देख लेंगे इंडिया की अभी, तो इंडिया अभी 5th नंबर पे, लास्ट ईयर कितने नंबर पे था, 8th पे था, तो इसकी रैंक बढ़ी है, ओके। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, ठीक है, पहले 51 था, अब 64 हो गया, ओके। बाकी आप देख सकते हैं जापान 20th नंबर पर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राज़ील का, इसके अलावा आप यूके का देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो कम ही हुआ है, देखिए, ओके, ये है। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रेंड्स इन एफडीआई इनफ्लो एंड रैंक फॉर इंडिया। इंडिया की क्या रैंकिंग रही है, ठीक है, 5 साल में, और इंडिया का एफडीआई इनफ्लो कैसा रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एफडीआई वैल्यू, एफडीआई इनफ्लो है बिलियन डॉलर में, ओके। तो 2016 में कितना रहा है, तो 2016 में रहा है 44 बिलियन डॉलर। ये 2017 की रिपोर्ट में पब्लिश हुआ था, ठीक है, 2016 का। 2017 का 40 बिलियन डॉलर, फिर 42 बिलियन डॉलर, 51 बिलियन डॉलर, और 2020 का रहा है 64 बिलियन डॉलर। तो आप देख रहे हैं 2016 के बाद पहले तो ये कम हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है, ठीक है, एफडीआई इनफ्लो, ओके, मतलब कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, ये अच्छी चीज़ है, ओके। अब रैंक की बात करते हैं, तो इंडिया की रैंकिंग क्या रही है। 2020 की रैंकिंग 2021 की रिपोर्ट में पब्लिश हुई, ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी रैंकिंग रही है इंडिया की 5th,
ओके, 5th नंबर पर रही है, अभी हमने डिस्कस किया। लास्ट ईयर कितनी थी, तो 8th थी, उससे पहले 12th, 9th, 11th। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रैंकिंग थी ये बढ़ी, फिर रैंकिंग कम हो गई, फिर कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ओके, तो अभी रैंकिंग अच्छी है, 5th 8th से लेके कितनी हो गई है, 5th हो गई। ओके, तो ये हमने देखा लास्ट ईयर किस तरह से रहा और लास्ट 5 ईयर में किस तरह से रहा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।